Welcome students. We are discussing the numericals on capacitors. Some more numericals I am taking today, and the very important one numericals. Continuing with the numericals, the question is the simple question है ये, the capacity of a capacitor becomes 10 microfarad when air between the plates is replaced by dielectric slab of K equal to 2. What is capacity of condenser? Condenser is the another name. What is the capacity of condenser with? ये बोर्ड ओरिएंटेड आसान न्यूमेरिकल है. इन बिटवीन द प्लेट्स. पहले इसमें देकर क्या है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर बिकम्स 10 माइक्रोफैरड व्हेन एयर बिटवीन प्लेट इज रिप्लेस्ड. यानी आपने जब प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रखा तब, दैट मीन्स इट इज CM कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज मीडियम, दैट इज 10 माइक्रोफैरड. और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K लिखो या एप्सिलॉन R 2 है. आपको बताना है जब मीडियम नहीं था, ओरिजिनल क्या था. So we know that dielectric constant is also represented as ratio of Cm by C naught. जैसे आप लिखते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक वैल्यू ओरिजिनल फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन मीडियम. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फील्ड इन वैक्यूम, फील्ड इन मीडियम. मगर कैपेसिटेंस के वक्त उल्टा होता है. डाइलेक्ट्रिक्स के टॉपिक में हमने डिराइव भी किया, ऐसे उल्टा होता है. क्यों? डाइलेक्ट्रिक से फोर्स भी वीक होता है, फील्ड भी वीक होता है, मगर डाइलेक्ट्रिक डालने से बेटा कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है. तो देखिए K2 है, CM 10 माइक्रोफैरड है, C नॉट पता नहीं है, तो C नॉट 10/2 5. तो पहले 5 था, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद ये 10 बन गया. होप यू हैव गॉट दिस क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक. नाउ I will take another question. Question number 4. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4 है, a spherical capacitor has an inner sphere of radius 12 centimeter and an outer sphere of radius 13 centimeter. The outer sphere is
The outer sphere is earthed and inner sphere is given a charge of 2.5 microcoulomb. Shabash. Space between concentric spheres is filled with a medium of dielectric constant 32. Determine capacitance of capacitor. Capacitance of कैपेसिटर. सॉल्यूशन थोड़ा लंबा क्वेश्चन है. देखिए स्फेरिकल कैपेसिटर पे क्वेश्चन है ऐसे, गौर से बेटा. स्फीयर ए है, इसका रेडियस 12 है. स्फीयर बी है, इसका रेडियस 13 है. तो आपका आउटर स्फीयर जो है ये अर्थड है. अगर ये अर्थ नहीं होता देन आउटर स्फीयर आल्सो एक्ट एज एन आइसोलेटेड स्फीयर एंड आइसोलेटेड स्फीयर आल्सो एक्ट एज अ कैपेसिटर. ठीक है, जो मैंने वहां पे एक न्यूमेरिकल रखी थी कि स्फेरिकल कैपेसिटर के टॉपिक में, तो कुछ ही बच्चों ने उसका आंसर मुझे भेजा. ठीक है, तो यहां पे आप जिनको नहीं आया उनको क्लियर हो जाएगा जो मैं न्यूमेरिकल्स दिखा रहा हूं अभी. देखिए बेटा, इनर स्फीयर भी पता है. इनर रेडियस आई शुड से 12 मीटर्स में लिखिए, 12 इंटू 10⁻⁻² मीटर. आउटर रेडियस भी पता है 13 सेंटीमीटर, 13 इंटू 10⁻⁻² मीटर. इट इज अर्थड. इनर स्फीयर पर चार्ज देकर है 2.5 माइक्रोकूलम और इस स्पेस में इधर इधर एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 32 है. ठीक, तो फॉर spherical capacitance, for spherical capacitance, for spherical capacitance, what is the formula for capacitance? हमारे पास फॉर्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन 1 बाई इनर रेडियस माइनस 1 बाई आउटर रेडियस. दिस इज जनरल फॉर्म, आप याद रखेंगे. मगर चूंकि यहां पे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखा गया है तो Cm बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर 1 बाई आर आई माइनस 1 बाई आर ओ. तो हम बेटा इसको सॉल्व करेंगे. देखिए कैसे मैं सॉल्व, आप बिल्कुल नजर रखिए. मैं इधर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग नहीं लूंगा, मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1 बाई 9 इंटू 10⁻⁹ देता हूं, क्योंकि आसान बनेगा ना. क्योंकि आपको बेटा पता है कि k बराबर होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. क्रॉस कर दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाना 1 बाई k, तो इसकी जगह ये वैल्यू. एप्सिलॉन आर बेटा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 32, 1 बाई इनर रेडियस है 12 इंटू 10⁻⁻², आउटर रेडियस है 13 इंटू 10⁻⁻². तो इसको हम बेटा और सॉल्व करेंगे. हाँ, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं करनी है. Cm इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई, शाबाश कीजिए इधर आप. व्हाट यू विल डू, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना न्यूमेरिकली. अगर आप इसको देखेंगे तो आप क्या करेंगे, आप इसको पहले ऊपर ले आओ. 10² बाई 12
10 स्क्वायर बाई 13, 32 बाई 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक, इधर मैं निकालूंगा 10 स्क्वायर कॉमन, 1/12 माइनस 1/13। तो सी एम आ रहा है 32/9 इंटू 10⁻⁹। ये इधर है 10 स्क्वायर, 13 माइनस 12, 13 इंटू 12। तो ये ऐसे हो जाएगा 32/9 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय, इधर 10⁻⁹ है, ये भी इधर 10⁻⁹ है, डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर, 13 माइनस 12 1 है, डिवाइडेड बाय 13 इंटू 12। तो क्या बनेगा सी एम, 32/9 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर बाई 13 इंटू 12। ये उल्टा हो जाएगा 13 इंटू 12 बाई 10 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कीजिए, 3 3 इज 9, 3 4 इज 12। सी एम बनेगा 32 इंटू 13 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 4 इंटू 13 हुआ 12, ये बना 32 इंटू 12 बाई 3, 10⁻⁹ प्लस 2 इज 11। तो ये बना 12 2 24, 36 38 बाई 3, 10⁻⁻11। सी एम बना 3 1 इज 3, 3 2 इज 6। यहाँ आप फिर एक बार देखिए, 13 इंटू 4 हेयर 52, 52 इंटू 2 इज 104, 52 इंटू 3 166। कैलकुलेशंस इधर करनी है, 1664/3, 3 5 इज 15, 15, 3 4 इज 12, ऐसे। तो आप चेक भी कर सकते हैं कैलकुलेशंस। तो सी एम बेटा मेरा आ गया इधर। अब अगर इसको ऐसे लिखेंगे हम, 5 पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट किया तो प्लस, ये हुआ ना नैनो फैरेड। सो दिस इज क्वेश्चन, होप यू हैव गॉट इट।